हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा बुक कीपिंग का भी जो पेपर हुआ था रिसेंटली 29 जून को, मतलब अभी जो पेपर हुआ बीके का 12th क्लास री एग्जाम का। अगर आप लोग ने पेपर देखा है तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव राइट है कि रॉन्ग है। और 2027 में जो पेपर होने वो स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव आया था स्टूडेंट्स, बहुत इजी ऑब्जेक्टिव आया था। जल्दी से जल्दी चेक कर लेना कि आपको ऑब्जेक्टिव में कितने मार्क्स मिले हैं। तो ये रहा पहला ऑब्जेक्टिव जहाँ पे डैश इज ए इंटेंजिबल एसेट, तो यहाँ पर आपका आंसर है गुडविल। क्या है ये? इंटेंजिबल है, ठीक है। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर, मतलब अगर इनकम ज्यादा है तुम्हारे खर्चे से तो उसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस आता है। क्या आता है? सरप्लस। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट शुड बी, तो ये हमेशा डेबिट में होता है बेटा, कहा जाता है ये डेबिट में। तो इसके लिए आपको चैप्टर का बेसिक पता होना चाहिए। नोटरी पब्लिक इज गवर्नमेंट ऑफिसर, याद रखना। क्या बोला? गवर्नमेंट ऑफिसर। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स कम अंडर द डैश, ये तुम्हारा आता है इन्वेस्टमेंट में आता है स्टूडेंट्स। कहा आता है? इन्वेस्टमेंट। तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ऑब्जेक्टिव में आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स मिले हैं। इसके बाद में है वन वर्ड का आंसर। एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर द ड्यू, मतलब देने से पहले मैंने किसी को एडवांस दो, समझ में आ रहा? एडवांस, या हम लोग इसको बोलते हैं प्रीपेड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? प्रीपेड। द रिसिप्ट विच आर नॉट रिकरिंग, मतलब जो खर्चा बार बार नहीं होता इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। द रेशियो इन विच जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्ट इन केस ऑफ एडमिशन, तो उसको हम लोग बोलेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन सा होता है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वाइंडिंग अप ऑफ ए पार्टनरशिप बिजनेस, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पीएफ का मतलब क्या है? पार्टनरशिप फर्म। शेयर इश्यूड एज इट फेस वैल्यू, अगर मैंने शेयर को उसकी फेस वैल्यू में अगर इश्यूड कर दिया, इसको हम लोग बोलते हैं इश्यूड एट पार। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इश्यूड एट पार। ये भी तुम्हारा फिलिंग द ब्लैंक्स है। लिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पर आएगा आपका अनलिमिटेड। क्या आएगा स्टूडेंट्स? अनलिमिटेड। पुणे यूनिवर्सिटी प्रिपेयरिंग, पुणे मतलब ये हो गया तुम्हारा एनपीओ, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है स्टूडेंट्स। क्या बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट इज द पर्सन हु ड्रॉ द बिल ऑफ एक्सचेंज, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉवर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ड्रॉवर, ठीक है। रेवल्यूशन अकाउंट इज नोन एज द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नेक्स्ट तुम्हारा करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, तो ऊपर आपका आंसर आएगा करंट एसेट। नेक्स्ट एग्री डिसएग्री, मतलब ट्रू और फॉल्स हो गया। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इज डेबिटेड ट्री, ये फॉल्स आएगा। डेबिट का होता है प्रॉफिट लॉस, तो ये मतलब डिसएग्री हम लोग बोल सकते हैं। क्या है ये? डिसएग्री। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न डू नॉट हैव ए प्रोडक्टिव, हाँ तो ये राइट है आंसर, तो हम लोग इसको एग्री बोलेंगे। क्या है? एग्री। व्हेन द गुडविल इज राइट ऑफ गुडविल अकाउंट इज, व्हेन द गुडविल इज रिटर्न ऑफ, व्हेन द गुडविल इज रिटर्न ऑफ गुडविल इज अकाउंट, यहाँ पे डेबिट लिखा है तो डेबिट नहीं होता, क्रेडिट होता, तो यहाँ पर हम लोग आंसर होगा डिसएग्री। क्या होगा? मतलब फॉल्स है। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैश एंड बैंक अकाउंट इज क्लोज ऑटोमेटिकली, हाँ क्लोज होता है, मतलब ये टैली अपने आप होता है, तो आपका आंसर होगा एग्री। ए डिकीज पार्टी इज नॉट एंटाइटल्ड ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा डिसएग्री। क्या रहेगा स्टूडेंट्स? डिसएग्री। इसको मिलता है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है? नॉट एंटाइटल्ड, मतलब मिलेगा। डिकेस मतलब जिसकी डेथ हो रही है तो उसको पैसा क्या होता है स्टूडेंट्स? गुडविल मिलता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में बताना आप लोग को कितने मार्क्स मिले। अब चेक करते हैं कौन सा क्वेश्चन कैसे आया था, ठीक है। कौस्तुभ एंड केतन आर द पार्टनर, तो ये एडमिशन का समय जहां पर आपको 3 चीज बोला बनाने के लिए, एकदम इजी क्वेश्चन था। अगर आप लोगों ने सॉल्व किए रहेंगे तो कुछ भी नहीं है सब में, ये पूरा सोल्यूशन में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। जस्ट आपको चैनल को सपोर्ट करना है। उसके बाद में है आप लोगों का रिटायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 अकाउंट बोला बनाने के लिए। उसके बाद में है आप लोगों का नेक्स्ट, ये है डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म, और ये है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जो बताया वही आया था एग्जाम में और वही आएगा भी। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपको आया था डेथ ऑफ पार्टनर, ठीक है। इसके ऑप्शन में आपको आया स्टूडेंट्स इंपोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग, 8 मार्क्स से क्वेश्चन था। आपने क्या किया कमेंट में बताना। इसके बाद में आया इश्यू ऑफ शेयर्स, मतलब कंपनी अकाउंट, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री पास करना था। उसके बाद में है आप लोग का ग्रॉस प्रॉफिट, तो आपको क्या इजी लगा आप लोग बता देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 एनपीओ, एकदम इजी मेथड आया था स्टूडेंट्स, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, बहुत इजी है। और लास्ट में था क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग का
फाइनल अकाउंट एकदम इजी। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशंस के वीडियो अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।